वंदे पुरुषोत्तम। भेदवादी गुरु वास्तविक गुरु नहीं है। एक भक्त ने श्री ठाकुर जी से पूछा कि गुरु दीक्षा लेते समय क्या देखना चाहिए। श्री ठाकुर जी ने कहा कि जिनके जीवन में परम गुरु या युग पुरुषोत्तम के प्रति समर्पण के माध्यम से एक सार्थक एकीकृत समाधान आया है, वही गुरु होने के योग्य हैं। ऐसे समाहित ज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। जिन्हें युग पुरुषोत्तम का सानिध्य मिल गया है, उनकी तो बात ही अलग है। जब तक उनका प्रवाह ठीक रहता है, तब तक संस्कृति का प्रवाह भी ठीक रहता है। भेदवादी गुरु वास्तविक गुरु नहीं होते और उनके द्वारा दी गई दीक्षा से दीक्षा का वास्तविक उद्देश्य सिद्ध होना कठिन है। जिनका ज्ञान खंडित अधूरा है, वे किसी खंडित विषय के शिक्षक हो सकते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि। वे धर्म जिसका सारोकार संपूर्ण जीवन से है, उस विषय में आचार्य नहीं हो सकते। प्रकृति उन्हें वह अधिकार नहीं देती। फिर प्रश्न पूछा गया कि क्या गुरु के बिना ब्रह्मोपलब्धि, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। श्री ठाकुर जी बोले, वह शायद गणितीय रूप से संभव हो सकता है, लेकिन सामान्यतः वास्तव में ऐसा कम ही होता है। फिर प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा कि अहम ब्रह्मास्मि जप का विधान भी तो है। श्री ठाकुर जी बोले, वह भी एक अनुभूति प्राप्त गुरु ही सिखाते हैं। गुरु के बिना यह नहीं होता। इसमें खतरा है, प्रवृत्तियों का आवेश हावी हो जाता है, कई बार व्यक्ति पागल भी हो सकता है। प्रश्नकर्ता ने कहा कि बौद्ध ग्रंथों में स्वयं के बंधनों को काटने की बात कही गई है। श्री ठाकुर जी बोले, उसका सहजतम मार्ग है सक्रिय सेवा के साथ इष्ट के प्रति अटूट अनुराग, अनरिपेलिंग एडहेरेंस टू इष्ट विद एक्टिव सर्विस। जब उनके प्रति खिंचाव प्रेम रहता है तो प्रवृत्तियां व्यक्ति को नीचे नहीं खींच पाती, वे धीरे धीरे नियंत्रित एडजस्टेड हो जाती हैं। जय गुरु।